हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस कबाड़ को देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है कबाड़ से जुगाड़। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही समझे हैं। मेरे घर में जितनी भी वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई थी टूटी फूटी, उन्हीं को मैंने इकट्ठा किया है। जैसे कि ये बकेट थी, ये टूटी हुई थी तो ये अब किसी काम की नहीं रही है। ये एक स्टूल पड़ा हुआ था, इसकी भी एक टांग टूट गई है तो ये भी किसी काम का नहीं रहा है। लेकिन इनको हमें काम का बनाना है। अभी ये आपको किस तरह से गंदे से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आगे मैं वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि इनको मैंने किस किस तरीके से और कैसे कैसे यूज किया है। घर में कुछ जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वगैरह जो चीज़ें भी वेस्ट पड़ी हुई थी, क्योंकि विंटर गार्डन के जो प्लांट्स होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं और मैंने भी अपने गार्डन में कटिंग लगा कर इतने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं कि उनको लगाने के लिए मेरे पास पॉट की कमी हो गई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो देखिए, ये जो आप सामने मटकियाँ देख रहे हैं, ये घर में मेरे वेस्ट ही पड़ी हुई थी। तो इनके ऊपर पेंट करने के बाद मैंने एक में कलेंचो की कटिंग को लगा दिया है और एक में पेनीवर्थ को लगा दिया है, क्योंकि इस तरीके के जो प्लांट होते हैं इस तरीके की मटकियों में इजीली सर्वाइव करते रहते हैं। इधर ये छोटा सा टूटा हुआ टब था तो इसके ऊपर भी पेंट करने के बाद मैंने पेनीवर्थ को लगा दिया है। अगला जो प्लांटर मैंने तैयार किया है, ये एक प्लास्टिक का डिब्बा था जो कि साइडों से टूट गया था। तो इसके ऊपर फेविकोल लगाने के बाद येलो कलर की रस्सी को और ऊपर से ये जो सुतली वाली रस्सी आती है इनको चिपका दिया है और सिनीनेरिया का प्लांट एक मैंने इसमें लगाया है। अगले जो प्लांटर मैंने तैयार किए हैं, ये जो पानी वाले कैंपर होते हैं वो एक टूट गया था तो उसको मैंने बीच में से कट करने के बाद इनको दो हिस्सों में बांट लिया है और इनके ऊपर पेंट कर दिया है। इनके ऊपर जो पेंट किया है, जो एक्रेलिक कलर आते हैं वो ही किए हैं। एक्रेलिक कलर सेम इसी तरीके के होते हैं जो कि दीवारों पर किए जाते हैं। तो दीवारों वाला पेंट भी अगर आपके पास है तो वो भी इनके ऊपर कर सकते हैं। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है। तो कुछ इस तरीके से पेंट करने के बाद दिख रहे हैं। अगले जो प्लांटर मैंने तैयार किया है, देखिए ये जो स्टूल आपको दिखाया था, इसकी टांग टूट गई थी तो इसके ऊपर पेंट करने के बाद इस तरीके से एक इमोजी सा बना दिया है। आप अपने हिसाब से जो चीज़ भी आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मुझे जो समझ में आया वो मैंने बनाया। और इनमें देखिए एक जेरेनियम, कैलेंडुला और एक बरवीना की कटिंग इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके मैंने पौधों को लगाया है। तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहे हैं। और देखिए ये वही वाली टूटी हुई बकेट है तो इसके ऊपर मैंने फेविकोल को लगा के ये जो सुतली की मोटी वाली रस्सी होती है नीचे उसको चिपकाया है। बीच में ये जो नायलॉन की रस्सी होती है येलो वाली उसको लगाया है और ऊपर की तरफ फिर से पतली वाली जो सुतली होती है उसको चिपका दिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पर पेंट कर दिया है। यानी कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी उनको मैंने इकट्ठा करके इस तरीके से इसको तैयार कर लिया है। अब ये जो बकेट है साइड से टूट रही थी तो ये सेफ हो गई है, यानी कि पूरा प्लांटर बन करके तैयार हो गया है। लगभग 2 से 3 साल ये प्लांटर कहीं नहीं जाएगा। और देखने में कैसा लग रहा है आप लोग देख लीजिए। अगला जो प्लांटर है, ये भी एक बेस डिब्बा पड़ा हुआ था टूटा हुआ, तो उसके ऊपर भी ये जो सुतली की मोटी वाली रस्सी होती है उसी को मैंने चिपका दिया है। फेविकोल से इस तरीके की जो प्लास्टिक के डिब्बे डुब्बे होते हैं उनके ऊपर ये जो रस्सियां हैं बहुत ही इजीली चिपक जाती हैं। इस तरीके के ये जो प्लास्टिक के कोई भी प्लांटर आप लोग तैयार करते हैं तो इनके ऊपर इस तरीके से ये सुतली वाली जो रस्सी होती है इसको चिपकाने के बाद ये जो प्लांटर होते हैं दिखने में सुंदर तो लगते ही हैं, दूसरी बात ये सेफ भी हो जाते हैं। जैसे कि सनलाइट में ये रखे रहते हैं तो इनका जो प्लास्टिक है जल्दी से खराब नहीं होता है। तो देखिए ये जो प्लांटर है कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। फाइनल लुक कुछ इनका इस तरीके से आ रहा है। अब कुछ और प्लांटर मैंने तैयार किए हैं, उनको भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो टब आप लोग सामने देख रहे हैं ये भी टूटा फूटा हुआ पड़ा हुआ था तो इसके ऊपर भी मैंने पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद अब ये जैसे अभी तो ये टूट जाता अगर पेंट नहीं करती, अब ये पेंट करने के बाद 1-2 साल चल जाएगा, क्योंकि पेंट करने के बाद जैसे सनलाइट में ही रखे हुए होते हैं तो सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो प्लास्टिक जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो देखिए इनमें इस तरीके से मैंने एलाइसम को लगा रखा है, कुछ बरवीना को लगाया है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से इसका आ रहा है। अगला जो प्लांटर मैंने तैयार किया है, ये भी एक टूटा हुआ ही टब पड़ा हुआ था। यहाँ पर मेरे पिटूनिया आप लोग रखे हुए देखते होंगे। इसमें पहले पिटूनिया लगे हुए थे, लेकिन अब मैंने इसमें बीच में एक सालवा का प्लांट लगा दिया है और साइडों से ये सीट एलाइसम लगे हुए हैं और एक जेरेनियम की कटिंग लगी हुई है, एक एस्टर का प्लांट भी लगा हुआ है। यानी कि मिक्स एंड मैच करके इस टब में मैंने पौधों को लगा दिया है। तो पेंट करने के बाद, पौधे लगने के बाद इनका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहले इसके ऊपर पेंट नहीं था तो इतना सुंदर नहीं लग रहा था। तो कुछ दूर से मैं आपको दिखाती हूँ ये प्लांटर किस तरीके से लग रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। अब कुछ और भी मैंने अपने गार्डन में जो कबाड़ से जुगाड़ किया है उसको मैं दिखाती हूँ।
क्योंकि ये इधर वाला हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं, इधर वाले हिस्से में तो मेरे ये जो स्टैंड है बने हुए हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, इस हिस्से में मेरा कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं है, तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा था। दूसरी बात, जो पौधे थे विंटर के बहुत सारे हो गए थे, तो उनको अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो देखिए ये जो ईंटें आप लोग सामने देख रहे हैं, इन ईंटों को मैंने इस वाले हिस्से में 4-5 जगह रख दिया है, यानी कि 4-4 ईंटें एक जगह करके इस तरीके से ये रख दी हैं। यहाँ पर मुझे एक स्टैंड को क्रिएट करना है ताकि मेरे जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के पोट हैं वो यहाँ पर सेट हो जाएं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है देखिए बैम्बो यानी कि बांस। ये भी मेरे घर में वेस्ट ही यानी कि पहले से ही पड़ा हुआ था। इसकी सूरत से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये काफ़ी पुराना है। तो इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब ये कुछ टैलें भी मेरे घर में टूटी हुई पड़ी हुई थी, जब कभी घर बना होगा तो उस टाइम की ये पड़ी हुई हैं, तो इन्हीं का हम यूज करके एक स्टैंड को क्रिएट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना पैसे खर्च किए हुए है। तो देखिए ये जो बैम्बो हैं यानी कि बांस के टुकड़े हैं, इनको हमें इस तरीके से इन ईंटों के ऊपर रख देना है। थोड़ा ध्यान से रखना है क्योंकि इन बैम्बो में थोड़ी लकड़ी सी निकली हुई होती हैं, तो हाथों में ना लगे आपको। तो देखिए कुछ इस तरीके से 2-2 बांस के टुकड़ों को हमने इन ईंटों के ऊपर रखा है। बीच में ये जो ईंटों को हमने रखा है इसीलिए रखा है, इनके ऊपर जब हम लोग पोट को रखेंगे तो ये जो बांस है नीचे को झुके ना, टूटते तो ये वैसे नहीं है, बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन झुक जाते हैं, इसलिए बीच में इन ईंटों का सपोर्ट देना ज़रूरी था। तो देखिए इस तरीके से बस ये जो टाइल्स के टुकड़े हैं इनको हम लोग रख लेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है। अब नीचे वाले हिस्से में भी हमें इसी तरीके से करना है, क्योंकि इनको हमें जैसे कि डबल स्टेप के स्टैंड होते हैं उस तरीके से बनाना है। तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पर हम लोग सिंगल ईंट को इस तरीके से रखेंगे, यानी कि ऊपर पीछे वाले हिस्से में हमने 4-4 ईंटों को लगाया है और नीचे वाले हिस्से में एक ईंट को रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बन करके आ रहे हैं। अब इनके ऊपर हम लोग पोट को रख देंगे। तो ऊपर वाले हिस्से में मेरे ये बरवीना के पोट है, इनको मैं रखूंगी देखिए इस तरीके से। ये जो मेरे बरवीना और स्वीट एलाइसम के पोट हैं, ये सीमेंट के पोट हैं, तो काफ़ी भारी हैं, बहुत वजनदार हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए इनको रखने के बाद ये जो बैम्बो स्टैंड हमने बनाया है बिल्कुल भी नीचे को नहीं झुक रहा है, यानी कि बिल्कुल एक स्टैंड की तरह ये लग रहा है। ये जो बैम्बो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, तो अगर आपके पास ये नहीं भी है और इसी तरीके से आप लोग भी स्टैंड को बनाना चाहते हैं या बैम्बो का कुछ और भी यूज अपने गार्डन में करना चाहते हैं, तो ये जो बैम्बो होते हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह बनती हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। किसी ने मेरे से पूछा भी था और बहुत ही सस्ते भी ये मिल जाते हैं, बिल्कुल भी महंगे नहीं मिलते हैं। तो देखिए नीचे वाले हिस्से में ये जो मेरे 10-10 इंच के पोट हैं ये भी सीमेंट के ही हैं, इनको मैं रख रही हूँ। तो चलिए अपने स्टैंड का एक बार फाइनल लुक देख लेते हैं कि ये जो स्टैंड हमने बनाया है किस तरीके से लग रहा है। ये जो बरवीना और स्वीट एलाइसम होते हैं बहुत ज़्यादा पोट को भर करके चलते हैं, इसलिए इनको चौड़ाई वाले पोट में ही लगाना सही रहता है। तो ऊपर की तरफ मैंने इनको लगा दिया है और नीचे की तरफ इन बैम्बो के टुकड़ों को रख के इनके ऊपर कोई टाइल्स भी नहीं रखी हैं। ऐसे ही ये जो 10-10 इंच के पोट है इनको इस तरीके से रख दिया है। तो थोड़ा सा पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा कबाड़ से जुगाड़ आपको कैसा लगा। कुछ और भी मेरे गार्डन में तैयारी चल रही है कबाड़ से जुगाड़ की, तो उसको मैं अलग से किसी वीडियो में शेयर करूंगी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ ही किया है। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि पैसों को खर्च करके ही गार्डन को डेकोरेट किया जाए। थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा अपना माइंड को लगा करके, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के, बातों का ध्यान रख के अपने गार्डन को आप लोग भी सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कबाड़ के जुगाड़ के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।